जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। जय हिंद भाई, सभी लोगों को जय हिंद। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ भाई। ऑल ओके है? सब बढ़िया है? बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। चलिए, दीपक कुमार यादव जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक किया था और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 36 से आगे बढ़ेंगे और सभी सवालों को करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम आपको ये पढ़ा रहे थे कि अगर मान लीजिए कि दो डिस्काउंट है, उसमें से एक दे दिया गया, दूसरा नहीं दिया गया और उनका टोटल दे दिया गया, तो जो दूसरा वाला डिस्काउंट है हम यहाँ पर वो कैसे निकालेंगे। ये कहा गया था, जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस टर्न आउट टू बी इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ इतना। इफ द रेट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 12 होल 1/2, व्हाट इज द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट। बड़े आसान तरीके से मेरे भाई इन सवालों को आप कर सकते थे बिना किसी परेशानी के। अगर पता होगा आपको तो मैंने बढ़िया तरीके से सारी बातें बताई हैं कि यहाँ पर ये पहला डिस्काउंट हो गया, यहाँ पर ये दूसरा डिस्काउंट हो गया और यहाँ पर इन दोनों का हम क्या लिखेंगे, तो इन दोनों का मेरे भाई यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे। इन दोनों का हम क्या लिखेंगे, तो इन दोनों का हम टोटल लिखेंगे। समझ गए आप लोग यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एक छोटी सी बात आप लोगों को हम बताएंगे अभी कुछ देर में, मुझे याद दिला दीजिएगा। एक छोटी सी बात आप लोगों को बतानी है, ठीक है। छोटा सा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, वो हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं पहला डिस्काउंट हमारा कितना है, तो पहला डिस्काउंट हमारा 12.5% है और 12.5% का मतलब हमारा 1/8 होता है। दूसरे का किसी को पता नहीं है और ये हमारा है मेरे भाई 22 सही 2/9। और 22 सही 2/9 जो होता है वो हमारा किसके बराबर में होता है, तो ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के 2/9 के बराबर में होता है। जैसे आपको पता है कि 11 सही 1/9 जो है वो 1/9 के बराबर में होगा, तो 22 सही 2/9 जो होगा यहाँ पर वो हमारा 2/9 के बराबर में होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये 2 सही 9 के बराबर में है, तो यहाँ पर आप सारी बातें लिख सकते हैं कि सर ये जो 22 सही इतना है ना, ये हमारा बराबर है किसके, तो ये हमारा बराबर है 2/9 के। ये भाई हमारा पहला डिस्काउंट है, तो आप यहाँ पर लिखिए तरीके से सारी बातों को कि सर ये हमारा फर्स्ट डिस्काउंट है, दूसरे का कोई अता पता नहीं है और यहाँ पर हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम इसे टोटल बोलेंगे कि ये हमारा टोटल है। तो ये हमारा फर्स्ट डिस्काउंट, ये हमारा सेकंड डिस्काउंट, यहाँ पर ये टोटल डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 8 रुपये के सामान में 1 रुपये का डिस्काउंट है। अगर हम पहले वाले की बात करेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 1/8 होता है, इसका मतलब 8 रुपये के आर्टिकल पे 1 का डिस्काउंट, तो 8 का आर्टिकल कितने में बिकेगा, 7 में बिकेगा। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ बोलेंगे 9 रुपये का आर्टिकल है और 9 में 2 की डिस्काउंट यानी ये कितने में बिकेगा, तो 7 में बिकेगा। समझ गए बात को लेकर के? अब आपको पता है कि जब पहला दिया है और टोटल दिया है और बीच वाला पता करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 को मेरे भाई किसके साथ में, तो 7 के साथ में, तो यहाँ 9 इंटू 7 हो जाएगा और यहाँ पर 7 को 8 के साथ में, तो 7 इंटू हमारा 8 हो जाएगा। 7 को 7 से काट दीजिए तो 9 का आर्टिकल कितने में बिकेगा, तो 8 में बिकेगा। तो अगर 9 का आर्टिकल मेरे भाई 8 में बिकेगा तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 9 रुपये का आर्टिकल 8 रुपये में बिक रहा है, 1 रुपये का डिस्काउंट कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%। और 1/9 पूरी दुनिया को पता है कि किसके बराबर में होता है, तो 11 सही 1/9% के बराबर में। यानी इस सवाल का सही उत्तर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये हमारा पहला डिस्काउंट था, ये हमारा दूसरा पता नहीं था और ये हमें हमारा टोटल दिया गया था, तो यहाँ से हमने दूसरे का पता लगाया है, ठीक है। आ जाइए, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला सवाल देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल में पूछा गया ये सवाल। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि आफ्टर गेटिंग 2 डिस्काउंट अ कैलकुलेटर with a list price of 900 is available at 612. If the value of second discount is 15%, find the value of first discount. अगर हम देखेंगे तो एक कैलकुलेटर था और उस कैलकुलेटर के ऊपर में 2 तरह के डिस्काउंट दिए गए थे, ठीक है ना। तो जब वो कैलकुलेटर मेरे भाई 900 रुपये का था तो 2 डिस्काउंट देने के बाद में वो 612 रुपये का आ गया। तो वो कैलकुलेटर जो है मेरे भाई उस पर डिस्काउंट हमारा कितना है, ये कहा गया, समझिए। जैसे मेरा यहाँ क्या कहना है, 900 रुपये का वो कैलकुलेटर था मेरे भाई, ठीक है।
उसके बाद में उसके ऊपर में 2 डिस्काउंट दिया गया। एक डिस्काउंट 15% का है, ठीक है, तो उसके बाद में इसकी कुछ कीमत ही होगी। फिर दूसरा डिस्काउंट इसके ऊपर में x% का है, और तब जा कर के ये कैलकुलेटर की जो कीमत है वो 612 हो गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो दूसरा वाला डिस्काउंट है वो कितने का दिया आपने। पहला डिस्काउंट 15% का दिया, दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया कि इसकी कीमत मेरे भाई यहाँ पर 612 हो गई। अब इस सवाल को हम आपको 2 तरीके से बताएंगे कि आप इसे 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं। 2 मेथड है इस सवाल को बनाने के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेथड नंबर 1 की अगर हम चर्चा करें तो 900 रुपये में 15% की कमी कर दो। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 900 का 15% कितना होता है, तो 900 का 15% जो होता है सर यहाँ पर देख लीजिए, तो 15 का 9 गुना 135 होता है। कितना होता है, तो 135 होता है। यानी 900 में से हम 135 को घटा देते हैं तो हमारा कितना निकल करके चला आएगा, तो 765 निकल करके चला आएगा। कितना निकल करके चला आएगा, तो 765 निकल करके चला आएगा। अब 765 रुपये के आर्टिकल को 612 रुपये में बेचने की बात कही गई है, तो डिस्काउंट हमारा कितने का होगा। यही बात है कि ये आर्टिकल है, इसको इतने में बेचा गया, तो डिस्काउंट कितने का है। तो अगर वो डिस्काउंट का परसेंट निकालना चाहते हैं तो आप माइनस करिए। 5 में से 2 माइनस करेंगे आपका 3 आ जाएगा, 6 से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 7 से 6 मतलब इतने रुपए का डिस्काउंट कितने के ऊपर में, 765 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा इसे कितनी बार में काटेगा, 5 बार में, और 5 इसे कितनी बार में काटेगा, 20 बार में। यानी कुल मिलाकर के जो डिस्काउंट निकल करके आएगा वो मेरे भाई 20% आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमें इस बात को समझना है कि जैसे पहला जो डिस्काउंट दिया है हमने वो 15% का दिया है, दूसरा हम कितने का देखिए आर्टिकल हमारा 612 में बिकेगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ है तो मुझे बता दीजिए। अब इस क्वेश्चन को मैंने कहा कि ऐसे ना करके आप यहाँ पर इसका सेकंड मेथड से आप बनाइए। आपका ये सवाल देखिए सेकंड मेथड से आपका ये कैसे बनेगा। तो जैसे सेकंड मेथड में क्या होता है, रेशियो वाला मेथड अगर कोई स्टूडेंट यहाँ अप्लाई करना चाहेगा, क्योंकि मान लीजिए किसी की इच्छा हुई और कोई ये कहे कि सर तब से आप रेशियो बता रहे हो, तो अगर आप इसे रेशियो से बनाओगे तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो रेशियो से दोस्तों अगर हम बनाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर हम पहला डिस्काउंट लिखते हैं, यहाँ पर हम दूसरा डिस्काउंट लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो मेरे भाई फाइनल लिखते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक डिस्काउंट हमें मिला है 15% का। अगर हम ये 15% को देखें ना मेरे भाई, तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो मेरे भाई 3/20 होती है, ठीक है। अच्छा, फाइनल की बात यहाँ पर क्या करेंगे, तो वो देखिए सारी बातें हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे 15% का डिस्काउंट का मतलब 20 रुपये में 3 रुपये का डिस्काउंट, यानी 20 रुपये का आर्टिकल था, उसमें हमने 3 माइनस कर दिया तो कितने में बिका, 17 में। दूसरे का कोई भी अता पता नहीं है, दूसरे का कोई भी अता पता नहीं है। और ये 2 डिस्काउंट मिलने के बाद में, ये 2 डिस्काउंट मिलने के बाद में 900 रुपये का आर्टिकल 612 में, 900 रुपये का आर्टिकल था और ये कितने मिला, तो 612 में मिला। तो ये पहले डिस्काउंट के कारण है, दूसरे का अता पता नहीं है, और ये दोनों के बाद में 900 रुपये का आर्टिकल 612 में आप ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको पता है कि दूसरा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 900 को 17 से यहाँ पर गुना मेरे भाई करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर क्या करना है, तो 612 को 20 से करना है, यानी 20 इंटू 612। अब यहाँ पर अगर आप कुछ काट सकते हैं कॉमन लेकर के तो काट लीजिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर बड़े आसानी से कट सकता है, ये हमारा पूरा पूरा इससे कट जाएगा। 17 से अगर काटेंगे 3 बार में 51 और 6 बार में पूरा का पूरा कटेगा। और अगर आप काटना चाहें तो जैसे आप ये काट सकते हैं कि 2 से आपने काट लिया इसको 45 बार में। अगर आप 9 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 9 से काटेंगे 4 बार में। तो दूसरा वाला जो रेशियो है ना यहाँ पे वो आ जाएगा 5 से लेकर के कितना, 4। तो यहाँ से आप बोलेंगे सर देखिए दूसरे वाले में जो डिस्काउंट है वो कितने का है, तो 1 का है। कितने के ऊपर में है, 5 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, तो 100% यहाँ पे। तो अगर आप काटोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है।
ठीक है। अब काफ़ी लोगों को ये लगेगा नहीं, पहला वाला डिस्काउंट 15% का है और दूसरा पहला वाला डिस्काउंट X% का है और दूसरा वाला 15% का है, आपने उल्टा क्यों लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पहले 10% दे करके बाद में 15% दे दीजिए या पहले 15% दे करके बाद में 10% दे दीजिए, इससे मेरे भाई यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आप यहाँ पर अगर ये पढ़ना चाहेंगे कि पहला वाला X था, दूसरा वाला 15 था और मैंने यहाँ दूसरे वाले को 15 पहले वाले को X बना दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक काम करो, 100 रुपये पर पहले 10% का डिस्काउंट दे दो और फिर 20% का डिस्काउंट दे दो, तब भी 10 और 20 का डिस्काउंट 28% का बनेगा। या फिर मेरे भाई पहले 20 का दे दो और तब 10 का दे दो, तब भी 20 और 10 का डिस्काउंट 28% का ही बनेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले 30% का डिस्काउंट दे करके बाद में 40 दे दीजिए या पहले 40 दे करके बाद में 30 दे दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जो है सेम काम किया था कि मुझे ये बात पता है कि दो तरह का डिस्काउंट है, पहले का पता नहीं है, दूसरा 15% है। मैंने कहा एक काम करो, पहला 15% कर लो, दूसरे का पता नहीं है, तो इसीलिए पहले इसमें 15% का डिस्काउंट मिला तो इतना आया। अब इसमें कितने का डिस्काउंट दे के इतने मिला होगा, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। आप यहाँ पर अभी एक दो क्वेश्चन और लगाइए, तब जा करके आपको जो है और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, लेकिन सीरीज मेथड में कन्फ्यूजन होगा आपको ज़्यादा, इसीलिए सीरीज मेथड भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। हाँ जी, ये x मतलब 100 माइनस एक्स अपॉन 100 लेना पड़ेगा, वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपके लिए। सीरीज मेथड से कर सकते हैं लेकिन वो 100 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसको सीरीज मेथड से करना चाहता है, अब वो सीरीज मेथड से कैसे करेगा, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन में अगर मानिए किसी की मन की इच्छा हो नहीं हमको तो सीरीज लगाना है, अब सीरीज में क्या हो जाता है ना यार, आप कर तो सकते हैं, बस आपको मानना पड़ता है। जैसे क्या होता है समझिए, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर मार्केट प्राइस हमारा कितना है, यहाँ पर 900 है। अगर ये मार्केट प्राइस अपने आप में 100 है तो यहाँ जो भी डिस्काउंट होता है उसको इसमें से घटाना होता है। तो जैसे मान लीजिए 15 का डिस्काउंट है तो 100 में से 15 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 85 आ जाता है। अब वैसे ही दूसरा वाला डिस्काउंट नीचे कितना लिखेंगे 100, और मान लीजिए X% का डिस्काउंट है तो ऊपर में क्या करेंगे, तो 100 माइनस एक्स करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस एक्स करेंगे और ये तब बराबर होगा जाकर के 612 के। अगर आप सीरीज से करेंगे तो ऐसे करेंगे, जैसे 100 है, 15% का डिस्काउंट था और यहाँ पर X% का डिस्काउंट था, तो नीचे हमेशा 100 रहता है, 100 में से 15 घटाते हैं तो 85 आता है। वैसे ही 100 है, 10 होता तो 100 माइनस 10 90, 100 माइनस 20 80, 100 माइनस 30 70, ऐसे बनता है। काफ़ी लोग यहाँ X अपॉन 100 कर देते हैं, वो उनकी गलती होती है और इसी वजह से उनका आंसर गलत निकल करके आता है। तो जो सीरीज़ लगाना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि ये आर्टिकल था, 15% के डिस्काउंट के बाद में इतना हो गया, X के बाद में ये इतना हो गया। अब वैसे केस में आप 20 से 20 के लिए फाइट करो, उसके बाद में आप यहाँ 17 से कितनी बार में जाओगे, 5 बार में, और 17 से अगर आप देखोगे तो 3 बार में आपका ये हो गया और 6 बार में आपका इतना हो गया। 9 से अगर आप मेरे भाई काटोगे तो 4 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 4 हमारा 80 हो जाएगा। और अगर ये हमारा 80 हो जाएगा तो वही बात है, 100 में से आप 80 को घटा दीजिए तो x की वैल्यू 20 आएगी। तो इस सवाल को जितने संभव मेथड हो सकते थे हमने उतने तरीक़ों से आपको बताया। आपकी जो भी इच्छा करे आप उस तरीके से लेकर के जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे भाई, हमें कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए। यहाँ पे आप जैसे जाना चाहते हैं आप वैसे जाइए। हमें तो सबसे बढ़िया जो लगता है वो यहाँ पर फर्स्ट वाला मेथड लगता है, ये वाला मेथड लगता है। एक डिस्काउंट देने के बाद में इतना आ गया, अब कितना दे कि ये वैल्यू इतना हो जाए, ये ज़्यादा सबसे बढ़िया लगता है, सुकून वाला मेथड लगता है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 38 को आप लोग देख लीजिए क्या कहा गया है। बोला गया कि आफ्टर गेटिंग टू डिस्काउंट एन आर्टिकल विथ अ मार्केट प्राइस ऑफ 4500 इज अवेलेबल एट इतना, सेकेंड डिस्काउंट 13 है तो फर्स्ट हमारा कितना होगा। भाई फर्स्ट और सेकेंड से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है, पहले 13 दे करके बाद में 15 दे दो या पहले 15 दे करके बाद में 13 दे दो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बोलेंगे तो 4500 रुपये का मेरे भाई यहाँ पर आर्टिकल था, ठीक है। हमने क्या किया, पहले इसके ऊपर में डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, तो पहले हमने 13% का दिया, ठीक है। उसके बाद में इसकी ये कीमत निकल करके आ गई,
फिर उसके बाद में हमने इसमें x% का डिस्काउंट दिया और तब जाकर के ये आर्टिकल 3132 में हुआ। आप में से काफ़ी सारे बच्चों का कहना होगा आप यहाँ पर x पहले क्यों नहीं लाए, 13 बाद में क्यों नहीं लाए। अरे x लाते तो कैसे घटाते भाई, 4500 का x% घटा सकते हो? नहीं घटा सकते। 4500 में से कुछ घटाना है तो उसका मान तो पता होना चाहिए ना भाई, तो इसीलिए उसका मान पता होना चाहिए, इसीलिए पहले हम उसको लिखें जिसकी वैल्यू पता है। तो 4500 का 13% निकाल करके घटा दो। तो बोलोगे सर देखिए 4500 का 13% कैसे निकलता है, तो 4500 का 13% अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो बोलूँगा 13 × 5 65 का 5 6 पास में 13 चौके 52 और 6 मेरे भाई 58 585 हो जाएगा। यानी हम कितना घटाएंगे, 585 इसमें से घटा देंगे। तो अगर हम यहाँ से 585 घटा देंगे तो इसमें से अगर 585 आप घटा दीजिए तो ये आपका मिल करके देखिए 500 तो चला जाएगा, 85 और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3915। कितना, 3915 मेरे भाई। अगर 4500 में से 585 को घटा देते हैं इतना रुपया आएगा। अब इसमें हम कितना % का डिस्काउंट दें कि मेरा आर्टिकल इतने में बिकेगा, तो आप बोलोगे सर देखिए जो भी डिस्काउंट है वो कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 5 से 2 आपका 3 हो चुका है, 11 से 3 आपका 8 हो चुका है, 8 से 1 आपका 7 हो चुका है, ये इतने का डिस्काउंट है और कितने के ऊपर में है, तो 3915 के ऊपर में है। इनटू कितना कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पर 100% कर देंगे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है किसी का ये 5 गुना है, करके देख लेते हैं। 3 × 5 15 8 5 40 1 41 और मेरे भाई 7 पते 35, बिल्कुल ये 5 गुना है। तो अगर ये काटोगे तो मेरे भाई 5 बार में कटेगा और इससे काटोगे तो 20 बार में, तो कुल मिलाकर के जो आंसर आपका आएगा ना वो आपका 20% आएगा। तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जो एक डिस्काउंट दी गई है आप उस एक डिस्काउंट को पहले उसमें से घटा दीजिए, फिर जो आएगा उसमें से देखिए कितना घटाने पर ये वैल्यू आया है, इतना घटाने पर, और ये जो घटाया गया है वो इसका कितना % है, तो 20% है। मतलब दूसरा वाला डिस्काउंट हमारा कितना था, 20% का था। क्लियर है? तो जब समझना होता है, जब अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना होता है, तब तो आप मेरे से 2-3 मेथड सीख लो, लेकिन जब पेपर में अप्लाई करने की बात आती है तो जो हम बताएंगे आपको वहीं अप्लाई करना है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन भी कम रखेगा और आंसर भी जल्दी लेकर के आएगा। अब जो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट थी मेरे भाई यहाँ पर वो ये थी कि आज आप लोगों की होगी मेरे भाई 2 क्लास, ठीक है ना। और 2 क्लास कैसे होगी, तो एक अभी वाली क्लास भी आप लोगों की होगी और जो शाम में हम लोग 6:30 में नंबर सिस्टम की क्लास करते हैं, तो आज नंबर सिस्टम के जगह पर आज हम लोग जो है डिस्काउंट की ही क्लास करेंगे। हमें इसी हफ्ते जो है यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म करना है। अभी आप लोगों को एप्लीकेशन में वो नंबर सिस्टम दिखा रहा होगा, 5 मिनट में बदल जाएगा और वो डिस्काउंट की क्लास ही दिखाएगा। तो आज डिस्काउंट की आप लोगों की 2 क्लास होने वाली है, एक अभी और एक मेरे भाई वापस से 6:30 वाली क्लास में, ठीक है। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं मेरे भाई 39। ये मत कहिएगा सर नहीं बताए थे, ठीक है ना। आ जाओ, 783 कैसे आया। बिल्कुल आप मेरी बातों को नहीं सुनते हैं ना, बस यही तो दिक्कत है। आप एक बात बताओ, ये आर्टिकल है और आप इसे इतने में बेच रहे हो, तो इसमें से ये देखो कितना कम है। इनफैक्ट मैं तो ये तक बोलता हूँ 5 में से 2 गया तो 3 आया, 11 में से 3 गया तो 8 आया, 8 में से 1 गया तो 7 आया। अब इतना कौन बोल के बताएगा बताओ। एक एक चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, समझ गए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का सेम ऐसा ही सवाल है। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपए है, वस्तु को लगातार 3 डिस्काउंट देने के बाद में इतने रुपए में बेचा जाता है। दूसरा और तीसरा डिस्काउंट इतना इतने का है, पहला हमारा कितने का होगा। वही बात है भाई, हमें 2 डिस्काउंट दे देने हैं, लास्ट वाला निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जरा समझिए। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पर जाता दुकानदार के पास में और मैं वहाँ से पूरा केस समझता कि सर देखिए पूरी की पूरी यहाँ पर कहानी जो है वो क्या है। तो अगर हम पूरी कहानी की वहाँ पर बात करते तो हम यहाँ पर ये बोलते कि पूरा जो आर्टिकल है वो है अपने आप में 20,000 रुपये का। अब ये 20,000 रुपये का आर्टिकल है, पहला डिस्काउंट मिला है। आप ऑर्डर पर कभी मत जाना, कभी भी ऑर्डर पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ये दूसरा है तो इसको दूसरा मानेंगे और ये तीसरा है तो तीसरा मानेंगे। आप किसी को भी पहले ले सकते हो, बस शुरू में अगर जब तक कोई वैल्यू नहीं लोगे तब तक घटा नहीं पाओगे, इसीलिए कोई वैल्यू लेना। तो जैसे मानो इसका मेरे भाई सीधा पहला डिस्काउंट मान लो 35% का है, फिर उसके बाद एक कीमत आई होगी, फिर उसमें से हम घटाएंगे 15%, फिर उसके बाद एक और कीमत आई होगी और फिर उसमें से घटाएंगे मेरे भाई x%,
तब जाकर के ये आर्टिकल जो है वो 10,166 रुपये में मिला है। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि सर ये कीमत था, 35% देने के बाद में ये आया, 15% देने के बाद में ये आया, फिर X% कम करने के बाद में ये आया है। अब आपको यहाँ पर जो है वो क्या करना है, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है उतना परसेंट निकाल करके माइनस करना है। जैसे 20,000 का 35% आप निकाल दीजिए, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी ये 20,000 रुपया है, और 20,000 रुपया है, इसका कितना निकालना है, तो 35% निकालना है। तो इसका 35% निकालना है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 35 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 70, और 2 जीरो है मतलब 7,000 रुपये। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इस संख्या का 35% 7,000 होता है, तो इसमें से 7,000 माइनस करो, इसमें से 7,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13,000। अब 13,000 का 15% निकालो, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए 13,000 का 15% हम लोग निकालते हैं। 13,000 का अगर हम लोग 15% निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 15 इंटू 3 45 का 5 4 पास में, और 15 का 15 4 19 1950 आ जाएगा। 1,950 1,950। तो इसमें से कितना घटाएंगे, तो 1,950 घटाएंगे। इसमें से अगर आप 1,950 घटाएंगे तो आप देख लीजिए ये आपका 13,000 है, और इसमें से आपने जो है 1,950 आपने कम कर दिया है, तो आपके पास में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12,050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 12,050 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, सॉरी 11,050, सही तो है, 11,050 हो जाएगा, वही बात है 11,050। तो आप यहाँ बोलोगे 11,050 हो जाएगा सर यहाँ पे। अब एक बात बताओ, ये आर्टिकल है, इसमें कितना की कमी करोगे तो तुम्हारा ये मिलेगा मेरे भाई, कितना परसेंट यहाँ पे, तो आप यहाँ बोलोगे सर देख लीजिए हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई x को लेकर के, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर 10 में से 6 गया तो ये हमारा हो जाएगा 4, उसके बाद 14 में से 6 गया तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 8, आपका 9 से आपका 1 गया तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई 8। ये हमारा डिस्काउंट है, हाँ या ना, आप मुझे बताइए। इतने रुपए के आर्टिकल को इतने रुपए में बेच रहे हो, तो यानी इतने का आप डिस्काउंट दे रहे हो। अब ये जो डिस्काउंट है आपका, ये हमारा 11,050 का कितना परसेंट है, यानी इतना बटे इतना इंटू कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे। ये क्लियर हो गया। अब आप इसकी कटिंग कुटाई कर लो, जैसे 0 से आप 0 काट लो, 5 से अगर काटोगे तो 2 बार में, 2 बार में और 1 बार में, और 5 से काटोगे 2 बार में, इसे काटोगे तो कुल मिलाकर के 4 बार में, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 8%। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। अब आप बोलोगे सर इसको हमको सीरीज से बता दीजिए एक बार कि सीरीज मेथड से कैसे करेंगे। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, आप लगाइए सीरीज मेथड। ये भी कहीं ना कहीं तो सीरीज ही है कि इसका डिस्काउंट देने के बाद में इतना आता है, इसका 15% निकालने के बाद में इतना आता है। अब कितने की कमी है और इसका कितना है, तो वो परसेंट निकाल लिए तो 8 आ गया। अब अगर मानो किसी की इच्छा हुई कि नहीं सर, जब भी हमें शुरू से लेकर के अंत तक पहुंचना होता है, सांप सीढ़ी का खेल खेलना होता है कि एकदम शुरू से अंत पे जाना है या अंत से एकदम स्टार्ट पर आना है, तो हाँ सीरीज लगाएंगे। तो लगाएंगे तो लगाइए, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, हमें तो पढ़ाना में मेथड बताना है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो अप्लाई कर लीजिए। तो जैसे हम अगर बात करेंगे कि पहला डिस्काउंट मेरा एक 35% का है, दूसरा मेरे भाई एक जो डिस्काउंट है वो 15% का है, और तीसरे का मेरे भाई नहीं पता कितना होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो पहले हम आर्टिकल का मार्केट का कीमत लिखते हैं। तो मार्केट में उसकी कीमत भैया 20,000 है। अच्छा, जो मार्केट प्राइस होता है वो हमेशा अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। कितना होता है, तो 100%। बोर्ड पर फोकस करेंगे सभी, 100% होता है। इसमें से 35 कम कर दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। उसके बाद वापस जो कीमत होती है वो 100 होती है, तो 100 में से 15 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 85 आ जाएगा। अब तीसरे डिस्काउंट की बात अगर हम करें तो 100 में से कितना कम कर दीजिए, x कम कर दीजिए। तो 100 में से x कम हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए लिख देंगे 100 माइनस x। और उसके बाद में ये बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ पर 10166 के यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। तो 100 में से इतना कम किए, 100 में से इतना कम किए, 100 में से मेरे भाई 100 माइनस x, ये बराबर हो गया इसके। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
4 जीरो ने आपके मेरे भाई 2 और 2 4 जीरो को पूरा तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे 5 से आपने काटा है मेरे भाई 13 बार में, तो 5 से आप ये काट पाएंगे 20 बार में। ठीक है, और 2 आपका ये कितनी बार में काटेगा, 2 आपका मेरे भाई 10 बार में काटेगा। और यहाँ पर आप और कट्टम कुटाई क्या कर सकते हैं, तो जैसे 5 से आप इसको 17 बार में काट रहे हैं, तो 5 आपका इसे 2 बार में काटेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिए 17 से अगर आप काटेंगे तो 17 से मेरे भाई वही बात है, 5 बार में कितना 85 हो जाएगा, और 166 हो गया है। 166 अगर हम देखेंगे तो 17 का 9 गुना 153 होता है, और फिर मेरे भाई 17 मतलब ये आपका हो जाएगा 8 बार में आपका ये जाएगा। और ठीक है, अब अगर हम 13 से और काट लेते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए 13 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में 52, और फिर 78, 13 छक 78 मेरे भाई हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये 100 माइनस एक्स जो होगा, ये 2 जा करके मल्टीप्लाई करेगा तो ये 92 के बराबर, और अगर ये 92 के बराबर होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 100 में से 92 को घटा दो तो तुम्हारा 8 आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू होगी। इस वाले में फ़ायदा बस इतना होता है कि 2-3 बार अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, सबको एक ही लाइन में समेटना होता है और अपना आंसर लेकर के आ जाना होता है। इसमें डिजिटल सम भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर अभी हम उस चीज़ को सिखाने पे आ गए ना, आपका आधा घंटा लग जाएगा। तो इसीलिए जहाँ पर हम डिजिटल सम नहीं बता रहे हैं, यूँ समझ लीजिए वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ही जाना है। आपको जैसा उचित लगे, अगर आपको ऐसा लगे कि एक एक करके घटाना अच्छा लगता है, कि पहले 35% निकाल करके घटाओ, फिर 15% निकाल करके घटाओ, और फिर चेक कर लो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम एक ही बार सीरीज में सबको लपेट देंगे, सीधा पहला भी घटा देंगे, दूसरा भी घटा देंगे, तीसरा भी घटा देंगे, तो आप ऐसा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई यहाँ पे। हम्म? चलिए, कैमरा झिलमिल कर रहा है, कैमरा झिलमिल नहीं कर रहा है, आज थोड़ी सी पता नहीं पावर वावर का कुछ इशू आ रहा है ना, मतलब वोल्टेज अप डाउन हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट परेशान मत हो, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो हम अपलोड कर देंगे जो साथ के साथ हमारी रिकॉर्डिंग होते रहती है, तो उसमें कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आ जाइए। 1150 कैसे आया? ठीक है भैया, माइनस करने पर आया, इसका 15% माइनस करेंगे तो आएगा। देखते रहा करो ना, जब पूरी बातें बताते हैं तो बीच बीच में आओगे तो यही कहानी होगी। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया, पढ़िए ज़रा। इसमें यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में कहा गया है, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% एंड X%, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस इतना है, X का मान कितना होगा? मुझे लगता है मेरे भाई कल ही मैंने आपको ये बात समझा दिया था। ठीक है, पहले मैंने आपको ये बात बताया था यहाँ पर कि एक वस्तु है कितने रुपए की, 25 रुपए की, और 2 डिस्काउंट देने के बाद में वो 16 रुपए की बिकी है, तो वो डिस्काउंट का मान निकालो। कल ही मैंने कहा था कि सुनिए, समझिए मेरी बात को लेकर के। आप यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस हो गया, और यहाँ पर देखिए आप सेलिंग प्राइस हो गया। कीमत कितनी थी, तो 25 रुपये, और वो बिकी कितने की थी, 16 रुपये की थी। कितने डिस्काउंट के बाद में, तो 2 डिस्काउंट के बाद में। तो याद करिए मेरे भाई, डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने? कहा था 2 डिस्काउंट से आपको कहाँ पर आना है, तो 2 डिस्काउंट से आपको यहाँ पर 1 डिस्काउंट पर आना है, और 2 से 1 पर आने के लिए क्या करते हैं, तो रूट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 25 का रूट करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो 16 का रूट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 5, और ये हमारा हो जाएगा 4। कितने का डिस्काउंट आया? तो आप बोलोगे सर यहाँ अगर वो डिस्काउंट का मान पता करना है तो 1 का डिस्काउंट आया। कितने के ऊपर में आया? 5 के ऊपर में आया, इंटू कितना करेंगे, 100%। ये हमारा जा करके बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 20%, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो क्या ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था? बताइए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये बातें आपको समझाई थी कि 2 डिस्काउंट से अगर 1 डिस्काउंट पर आना होता है तो बच्चे हम लोग रूट करते हैं, 3 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आना था हम लोग क्यूब रूट करते हैं। जितने बच्चे जो इन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, वो पहले पीछे की क्लासेस को देखेंगे तब इस क्लास में आएंगे। ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं करेंगे कि नहीं हमको इसी में समझाइए, ऐसा करेंगे तो हम दोबारा नहीं रिपीट करने वाले हैं। आप पहले पहले की क्लासेस को देखिए, तब मेरे भाई इस क्लास में मौजूद होइए। ऐसे काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का।
ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, क्या बोला गया फिर से पढ़ लीजिए यहाँ पर। एक वस्तु के बाजार मूल्य पर x% के दो बराबर डिस्काउंट देने के बाद में जो टोटल, ये देखो ये हमारा ये डिस्काउंट का वैल्यू है कि टोटल डिस्काउंट इतना रुपए है, यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य इतना है तो x का मान कितना होगा। मैंने हमेशा आप लोगों को क्या कहा कि भाई जब भी डिस्काउंट निकालना होगा तो याद रखना मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यही दो चीज़ें हमें चाहिए। अगर हमें मार्केट पता है, अगर हमें सेलिंग पता है, तो बड़ी आराम से हम डिस्काउंट का गणना कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ सवाल में देखेंगे तो आप बोलेंगे ठीक है, एक आर्टिकल पर दो डिस्काउंट दिया गया है और उसके बाद में इतने रुपए का जो आर्टिकल था उसका जो डिस्काउंट है वो इसके बराबर में है, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू नहीं है मुन्ना, ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी मार्केट लिखिए और यहाँ पर सेलिंग लिखिए। मार्केट मेरे भाई यहाँ पर 720 रुपये आप लिख दोगे, क्यों, क्योंकि वो दिया गया है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, तो मार्केट और सेलिंग दिया था, तो मार्केट के जगह पर मार्केट लिख दिए थे, सेलिंग के जगह पे सेलिंग लिख दिए थे। अब इस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मार्केट दिया गया है तो हम उसके जगह पे मार्केट लिखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर एसपी की अगर हम बात करें तो एसपी में यहाँ पर क्या कहानी होने वाली है, तो आप देखिए 720 रुपये का आर्टिकल है मेरे भाई, और उसमें से देखो यहाँ पर समझना, सेलिंग प्राइस की जब आप वैल्यू निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कैसे निकलती है, तो मार्केट प्राइस में से जितना भी डिस्काउंट आता है उसको निकाल दो। तो आप बोलोगे सर मार्केट प्राइस हमारा कितना है, तो 720 रुपया है, उसमें से हम डिस्काउंट कितना माइनस करेंगे, तो 259.2 को माइनस करेंगे। अगर किसी को माइनस नहीं करने आता है तो वो मेरे भाई यहाँ पर देख लो कि 720 रुपये में से जो है हम माइनस करते हैं, और कितने को माइनस करेंगे, 259.2 को मेरे भाई। तो अगर आप माइनस करोगे तो क्या बोलोगे, 10 से 2 आपका 8 आ चुका है, 9 से 9 आपका 0 आ चुका है मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में अगर बात करेंगे 11 से 5 आपका 6 आ चुका है, 6 से 2 आपका इतना आ चुका है, 460.8, 460.8, 460.8 ये सेलिंग प्राइस होगा, और इसको लेकर के चलना है, इसको लेकर के चलना है। मार्केट में से डिस्काउंट नहीं घटाओगे, सेलिंग नहीं आएगा। यानी आपको इतना समझ लेना है कि सर इसमें से इसको घटा दिया तो ये कितना आया, तो 460.8 आया, वो यहाँ लिखेंगे। अब अगर मेरे भाई मत पूछना मुझसे सर ये कहाँ से आ गया, रिपीट कर देता हूँ, मार्केट में से डिस्काउंट घटा दो, मार्केट में से डिस्काउंट घटाने के बाद में हमारा ये वैल्यू निकल करके आया है। समझ गए। अब आप लोग एक बात बताओ भैया, ये हमारी जो कहानी है ये हमारे कितने लोगों के बाद में है, तो बोलोगे गुरुजी 2 डिस्काउंट के बाद में है। 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने का राज क्या होता है, तो बोलोगे सर रूट करना। लेकिन रूट कब करेंगे, तो पहले रेशियो लेंगे। इसका रेशियो लीजिए मेरे भाई, क्या ये किसी से कट रहा है, तो बोलोगे सर 8 से कट रहा है। 8 से मेरे भाई 9 बार में, और अगर हम 8 से देखेंगे तो 8 का 5 गुना 40, 8 का 7 गुना 56, 8 का 6 गुना 48। अब आप यहाँ पर चाहो तो रूट ले सकते हो, या चाहो तो मेरे भाई इसको और ज़्यादा काट सकते हो, आपके अपने हाथ में है। तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आना है, तो यहाँ पर इसका रूट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी क्या करना होगा, तो इसका भी रूट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर थे जिसका रूट किया जा सकता था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली उठा लिया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते तो हम इनको और काटते हैं, और तब तक काटते हैं जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर के नज़र में मुझे दिख ना जाए, और तब जा करके हम इनका रूट लेते हैं। तो ये हमारा किसका स्क्वायर है, तो 30 का है, और ये हमारा मेरे भाई किसका है, तो 24 का है। आप बताओ कितने का डिस्काउंट है, तो बोलोगे 6 का। कितने के ऊपर में है, 30 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे भाई 100%। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा x का मान आ जाएगा। ये हम काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, कुल मिलाकर के आंसर हमारा 20 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर धुआं धुआं उड़ा देंगे, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देना है मेरे भाई यहाँ पे। समझ लीजिए इस बात को लेकर के, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। कल तक हमने आपका पूरा का पूरा बेस बनाया, कल तक हमने आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई कि देखो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। और आज जो आप रफ्तार देख पा रहे होंगे, चाहे वो अपनी हो या मेरी हो, वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो रही होगी। क्यों, क्योंकि जितना सिखाना था वो पूरा का पूरा सिखा दिया। अब तो मेरे भाई थोड़ा सा तो हम भगाएंगे, ध्यान रखिए। समझ गए यहाँ पे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। याद रखिएगा आज 2 क्लास है, एक अभी जो चल रही है वो, और एक 6:30 में, आप अपने एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शानदार। आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। पढ़िए जरा इस सवाल को, बनाइए, क्वेश्चन नंबर 42 को ट्राई करिए।
आ जाओ भाई, बनाओ जल्दी से। अरे ग्रीन स्क्रीन थोड़ा थोड़ा एक एक सेकंड के लिए आ रहा है, रुक जाओ, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है भाई, इसी वजह से आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी पढ़ाओ ना, पढ़ो ना, जो पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, फोकस करो इस पे। आइए, तो क्या कहा गया, बोला गया कि एक वस्तु की कीमत देखो, एन आइटम कॉस्ट ₹400 ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सेल, अ कंपनी ऑफर अ सेल डिस्काउंट दैट ऑफर X% ऑफ ऑन इट रेगुलर प्राइस along with a coupon of 10%. The price of the item after using both the discount is इतना, what is the value of X? वही वाली बात है, 400 रुपये का आइटम है, एक डिस्काउंट 10% का, एक डिस्काउंट X% का, और दोनों के बाद में कीमत कितने की है, 216 की है। X का मान बताओ। बस अब इसी चीज़ को है ना यार, लैंग्वेज का रूप दे दिया गया है, उसको कठिन भाषा में तब्दील करने की कोशिश की गई है। लेकिन आप लोग बोलोगे हमको पागल समझे हो, हैं क्या समझे हो बताओ। मतलब यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई 400 रुपये का आइटम है, उसके ऊपर में आपने 2 डिस्काउंट दे दिया। पहला डिस्काउंट आपने दिया है, और ये देखो पहले दूसरे में कोई अंतर नहीं है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। एक डिस्काउंट है 10% का, फिर उसके बाद में फिर मेरे भाई उसके ऊपर में है X% का, और 2 डिस्काउंटों के बाद में इसकी जो कीमत आ रही है वो 216 आ रही है। मैंने आपको पहले भी सिखाया, आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो मेरे भाई इससे कर सकते हो, आप चाहो तो सीरीज से भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर 40% आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आइए हम थोड़ा सॉल्व करके दिखा दें। तो सबसे पहले जैसे 10% कहा गया है, 400 का 10% कितना होता है, 40 होता है। कैसे, तो ऐसे मेरे भाई, 400 का 10% अगर आप निकालेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर ये 40 होता है, इसमें से 40 कम कर दो, 40 कम करोगे तो हो जाएगा 360। अब 360 में से X% कम करेंगे तो ये हमारा आएगा, वो X की वैल्यू कितनी होगी, निकाल सकते हो कि नहीं। बोलोगे अभी तो इतना सिखाए हैं, काहे नहीं निकाल सकते हैं। माइनस करना ज़रा, 360 में से माइनस करोगे तो ये हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर देखिए ये हमारा कुल मिलाकर के 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के, 300 में से इसको घटा दीजिए, 144 आएगा। इतने का डिस्काउंट कितने के ऊपर में, 360 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे भैया, तो इंटू हमारा 100 करेंगे। जीरो ने जीरो को तबाह कर दिया, 36 ने इसको 4 बार में काट दिया, 4 इंटू 10 मेरे भाई 40% आ जाएगा। काम खत्म और खेल खत्म, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर आएगा। तो उन्हीं बातों को मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, लैंग्वेज के रूप में तोड़ मड़ोड़ के आपके सामने पेश किया गया। समझ गए इस बात को लेकर के, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, सेम आपका ये मेंस का सवाल है, 2018 का मेंस है, जो 2019 में हुआ था। पूछा गया सवाल में क्या है, देखिए, मार्केट प्राइस ऑफ आइटम इज 1500, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% on the market price is equal to a single discount of इतना, what will be the selling price of article if a single discount is given on the market price। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भैया देखो 2 डिस्काउंट दिया गया है तो उसकी सेलिंग इतनी हो जाएगी, अगर हम 1 डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा। जैसे मैं आपको है ना, ये सभी सवाल करवाने के पहले थोड़ा हम आप लोगों का बेस बनवाते हैं, और ये ऐसा सवाल आपके सामने आएगा। जैसे मेरा सिंपल सा आप लोगों से सवाल है, और आप में से देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर दे देता है। ये मार्केट है और ये सेलिंग है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ यार, 100 रुपये का आर्टिकल था भाई, और अगर 100 रुपये के आर्टिकल पे अगर मैं यहाँ पर 2 डिस्काउंट दे देता हूँ, कितना डिस्काउंट देता हूँ, 2 डिस्काउंट, तो इसे मैं बेच पाता हूँ 81 में। अगर मैं मान लो इसके ऊपर मैं 1 डिस्काउंट दूंगा तो ये कितने में बिकेगा, ये मेरा क्वेश्चन है कि 2 डिस्काउंट देने के बाद में इतने में बिकता है, तो 1 डिस्काउंट देने के बाद में कितने में बिकेगा। सवाल हो गया, और भी इसके जैसे सवाल क्रिएट करने हैं, लीजिए और भी कर देते हैं। ये मेरे भाई मार्केट प्राइस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो मार्केट प्राइस है हमारा। आप ऐसे मान करके चलिए 100 रुपये का आर्टिकल है, और अगर हम यहाँ पर 2 डिस्काउंट दे देते हैं तो ये 64 में बिकता है। कितने में बिकता है, 64 में। अगर मैं इसके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 1 डिस्काउंट दूँ तो ये कितने में होगा। अभी तो मान लो मेरे भाई यहाँ पर मैं 2 से 1 की बात कर रहा हूँ, कल के दिन ऐसा होगा 3 डिस्काउंट देने के बाद में इतने बिक रहा है, तो 1 डिस्काउंट देने के बाद में कितने बिकेगा, या 2 डिस्काउंट देने के बाद में कितने बिकेगा। सारी सवाल। अब ये है ना, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बस हाई लेवल का दिमाग चाहिए थोड़ा सा समझने के लिए इस बात को लेकर के। विनय कुमार कहते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो नहीं पढ़ाएंगे। अरे बाबू यार, हम ये बोले हम सब पढ़ाएंगे, लेकिन आज नंबर सिस्टम के जगह पे हम लोग डिस्काउंट को ख़त्म करेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे मेरे भाई, बस मैं ये कह रहा हूँ। आज दोनों टाइम डिस्काउंट चलेगा, और जो बाकी बचा है नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे यार, भाग थोड़ी रहे हैं, यहीं पर हैं, कहाँ जाएंगे बताओ। माल्या है कि यहाँ पर जो है भारत छोड़ के भाग जाएंगे, गजब हाल है भाई, सब पढ़ाएंगे।
अब यहाँ देखो, तो हम यहाँ पर इस सवाल को कैसे समझते हैं और कैसे बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ मार्केट प्राइस को लेकर के और यहाँ पर सेलिंग प्राइस को लेकर के, तो मार्केट में कीमत कितनी थी, तो मार्केट में कीमत थी हमारी 100 रुपये। दो डिस्काउंट दिया, कितना, एक या दो, तो दो डिस्काउंट दिया, और ये कितने का बिक गया, तो 81 का बिक गया। तो इतने रुपए का आर्टिकल दो डिस्काउंट देने के बाद में कितने में बिका है, तो 81 में बिका है। हम हमेशा आपको क्या सिखाते हैं कि आप दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आने की कोशिश किया करिए। तो अगर आप एक डिस्काउंट पर आएंगे, आप इसका रूट करेंगे, इसका क्या करेंगे मेरे भाई, रूट करेंगे, और आप इसका भी क्या करेंगे, तो मेरे भाई रूट करेंगे। ये आप करेंगे यहाँ पर, इसका रूट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसका रूट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब इसी बात को व्यक्त करने के दो तरीके हैं, इसी बात को मेरे भाई यहाँ पर व्यक्त करने के दो तरीके हैं आपके सामने, और वो दो तरीके क्या है, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर आपको दो तरीके से समझाता हूँ। दोनों तरीकों में यहाँ तक जो काम करना है वो तो सेम करना है। अब यहाँ से रास्ता बढ़ जाता है, यहाँ से रास्ता दो तरीकों में कैसे बढ़ जाता है मेरे भाई, दो तरीके से लोग समझ सकते हैं। एक तरीका यहाँ पर कुछ और है और दूसरा तरीका यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। यहाँ पर जो हम बताना चाहते हैं वो क्या बताना चाहते हैं वो देखिए, और दूसरा वाला में भी हम क्या बताएंगे आप वो देख लीजिएगा। या फिर हम इसी को जो है ना मेथड 1 मेथड 2 से हम कर देते हैं, एक काम करिए, आपको कष्ट नहीं होगा, ठीक है। एक तरफ मेथड 1 कर देते हैं, एक तरफ मेथड 2 कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए ये मेथड नंबर 1 से अगर हम इसे करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर परम धर्म हमारा क्या था, दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आना, और कैसे आते हैं, तो रूट करके आ जाते हैं, आ गए। अब ये फिलहाल मेरा क्या है, तो ये फिलहाल मेरा मार्केट है, और ये फिलहाल मेरा क्या है, तो ये मेरा सेलिंग है। यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 10 रुपया का आर्टिकल मार्केट में आएगा तो 9 रुपया वो जाकर के सेलिंग बन जाएगा। अब क्वेश्चन में ज़रा देखना मार्केट प्राइस मेरा कितना दिया गया है, तो बोलोगे 100 रुपये, तो मैं यहाँ पर वो 100 रुपये को लिखूंगा, मैं कहूँगा ये मेरा मार्केट प्राइस है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू है, और मुझे निकालना कितने का है, तो मुझे 9 का मान निकालना है। यानी वही बात है, जो दिया है वो किसका मान है और जो पता करना है वो किसका मान है। तो ऐसे करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो 90 रुपये, और ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही होगा। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो एक तरीका मेरे भाई हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि सर मेरी बात को समझिए, 10 रुपया 9 रुपया बन जा रहा है, यानी ये मार्केट की वैल्यू है, तो यानी 100 का मान 10 है, तो 9 का मान निकालना है। अब अगर मान लीजिए उसके बाद में यहाँ पर जो है वैसे अगर आपका मन ना करे, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर वो देखिए मेथड नंबर 2 का सहारा ले सकते हैं। और मेथड नंबर 2 आपको बड़ा ही मेरे भाई बहुत ही प्यारा यहाँ पर जो है आपको कंसेप्ट सिखाएगा। मेथड नंबर 2 जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कंसेप्ट के आधार पर है। मेथड नंबर 2 ये सिखाता है, अगर 10 रुपया तुम्हारा 9 बन जा रहा है, तो ये देखो ये अपने आप का कितना गुना हुआ है। जैसे मानो यहाँ पर 6 रुपया 12 बन जाता है, तो आप यहाँ पर क्या कहते हो, अपने आप का कितना गुना हुआ है, डबल होता है कि नहीं होता है। बट वो डबल कहाँ से आता है, ये 2 कहाँ से आता है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहाँ से आता है, तो आप बोलते हो जो बन गया है और उसको डिवाइड करते हैं जहाँ से आया है, तब जा कर के मेरे भाई यहाँ पर ये 2 आता है। तो मैं अगर यहाँ पर ये बात करूँ कि 10 रुपया 9 बन रहा है, अपने आप का कितना गुना हो रहा है, व्हाट इज़ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए हमेशा क्या करना होता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए लास्ट वाली संख्या को ऊपर लिखना होता है और पहले वाली संख्या को नीचे लिखना होता है, ताकि मेरे भाई ये 10 नाम की संख्या को अगर आप 9/10 से जब गुना करेंगे तो ये जाकर के क्या बन जाएगा, तो ये जाकर के 9 बन जाएगा। तो यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि आपको ये पता करना है कि एक डिस्काउंट के बाद में सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी अगर हम बात करें तो एस पी आफ्टर 1 डिस्काउंट, एस पी आफ्टर क्या हो जाएगा, एस पी आफ्टर 1 डिस्काउंट, या कल के दिन ये पता करना हो एस पी आफ्टर 2 डिस्काउंट, या फिर आपको ये पता करना हो कि 3 डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप मेरे भाई क्या करोगे। तो सबसे पहला कदम मेथड नंबर 2 से जो रहता है वो ये रहता है दोस्त यहाँ पर कि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लें। वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के बाद में हम सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे सुनो सामान कितने का था, 100 रुपये का था, एक डिस्काउंट के बाद में इसकी कीमत कितनी होगी, तो अपने आप का 9/10। एक डिस्काउंट का मतलब इसको सिर्फ कितनी बार गुना करना, तो एक बार गुना करना। कितनी बार गुना करना,
एक बार गुना करना। अब उसके बाद बोला गया सेलिंग प्राइस आफ्टर 2 डिस्काउंट, तो ये मेरे भाई मार्केट प्राइस है, यहाँ पर 2 डिस्काउंट के बाद बोला गया है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कितनी बार? 2 बार, कि भाई एक डिस्काउंट के बाद इतना और अगले डिस्काउंट के बाद में इतना, तो ये आपको मेरे भाई दे देगा कितना? 81। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 डिस्काउंट के बाद में कितना बन गया है? तो 81 बन गया है। 3 डिस्काउंट के बाद में पूछेगा तो ये आपका मार्केट प्राइस है। एक डिस्काउंट के बाद अपने आप का 9/10, अगले डिस्काउंट के बाद में अपने आप का 9/10, अगले डिस्काउंट के बाद में अपने आप का 9/10। तो आप बोलोगे सर यहाँ देख लीजिए, ये 9 का जो क्यूब होता है 729 होता है, और इसको 10 से भाग करना, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई सेकंड वाला जो मेथड है वो पहले कहता है कि 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर लाओ, फिर जाकर के क्या पता करो? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और अगर तुम्हें वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल जाए तो अगर एक डिस्काउंट के बाद में निकालना है तो मार्केट प्राइस को एक बार गुना करना, 2 के बाद में निकालना है 2 बार गुना करना, 3 के बाद में निकालना है 3 बार गुना करना। सर बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, आप इसमें अप्लाई करके देख लीजिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन हम आपको दिए थे ना, अब आप लोग इसको बनाइए यहाँ पे। चलिए, 100 रुपये का आर्टिकल था, 2 डिस्काउंट देने के बाद में 64 में बिका था, तो एक डिस्काउंट देने के बाद में कितने में बिकेगा? जरा आंसर बताइए इसका। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला हो सकता है थोड़ा डाउट लगे आपको, बट धीरे धीरे जो प्रैक्टिस है ना करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं यहाँ पे ना, आप निश्चिंत रहो, हम हैं, हम करवा देंगे। बताइए आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इतना आसान है, इतना आसान है कि पूछिए मत। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्या करना होता है, तो वही बात है, एक तरफ मार्केट प्राइस लिखते हैं, एक तरफ हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं। मार्केट में कीमत कितने की है? तो 100 रुपये की, और बिकती कितने की है? तो 64 की। कितने डिस्काउंट के बाद में? 2 के बाद में। 2 से हमें 1 पर आना है तो क्या करेंगे? रूट करेंगे, इसका रूट हो जाएगा 10 और इसका रूट हो जाएगा 8। अब ये देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब जहाँ जाना था वो ऊपर में रहेगा और जहाँ से आए हैं वो नीचे में रहेगा, बस बात खत्म। यहाँ पर फाइनल वैल्यू ऊपर में रहेगा, इनिशियल वैल्यू नीचे में रहेगा। फाइनल वैल्यू ऊपर में रहेगा और इनिशियल वैल्यू नीचे में रहेगा। अगर दुकानदार ये बोले कि यार मुझे सिर्फ एक डिस्काउंट देना है और एक डिस्काउंट के बाद में एसपी क्या होगा, यानी एसपी आफ्टर 1 डिस्काउंट, क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर? एसपी आफ्टर 1 डिस्काउंट, एसपी आफ्टर 1 डिस्काउंट, एक डिस्काउंट के बाद में कितना होगा? तो क्या बोलोगे? सर 100 रुपये का आर्टिकल है, एक डिस्काउंट के बाद में ये अपने आप का 9/10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर? तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर दोबारा मैं करेक्ट कर देता हूँ यार, ये आ गया ना गड़बड़। ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, रुक जाओ यहाँ पे। ये मेरे भाई 100 रुपये है और ये अपने आप का कितना हो जाएगा? 8/10 हो जाएगा। तो 100 का 8/10 हमारा कितना हो जाएगा? 80 रुपये हो जाएगा। तो एक डिस्काउंट के बाद में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 80 रुपये। कितनी हो जाएगी? 80 रुपये। 2 डिस्काउंट बोलेगा तो इसको 2 बार गुना करेंगे, 3 बोलेगा तो 3 बार गुना करेंगे। ध्यान रखना, मतलब बिना डिस्काउंट का परसेंट निकाले भी आप अपने सवाल पर जंप कर सकते हैं और आप अपना आंसर दे सकते हैं। समझ गए बात को लेकर के? तो चलिए जरा आइए मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए कि जैसे हम 2 डिस्काउंट से 1 पर लेकर के आ रहे हैं, कभी आपका एग्जामिनर 3 से 1 पर के ला दे तो क्या करोगे? जैसे अगर मान लीजिए वो आपको यहाँ पर ये बोल दे कि सुनो भैया बात ऐसी है, कोई आर्टिकल है तुम्हारा 1000 रुपये का और आप उसके अंदर में जब आप उसका 3 डिस्काउंट देते हैं तो 3 डिस्काउंट देने के बाद में आप उसको जो बेचते हैं मेरे भाई, वो आप उसको बेचते हैं मान लीजिए 729 में। आप है ना इतने रुपए के आर्टिकल को 3 डिस्काउंट देने के बाद में आप उसको 729 में बेचते हैं। यदि आप एक डिस्काउंट दें तो ये कितने में बिकेगा, और यदि आप इसके ऊपर में 2 डिस्काउंट दें तो आप कितने में बेचेंगे? जरा बताइए। अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हम कहते हैं एग्जामिनर को गोली मारो, हम ही एग्जामिनर, हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, आंसर बताओ। चलो, लगता है आपने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है भैया सारे हमारे खुद के बनाए हैं, बताओ कंसेप्ट यार। आपको मेरे कंसेप्ट ना किसी किताब में, ना किसी नोट्स में, ना किसी की वीडियो में, कुछ में नहीं मिलेगा। ये हमारे अपने तरीके हैं सर सवालों को आसान करने का, समझ रहे हैं ना? कई लोग ऐसा करते हैं, पहले डिस्काउंट का परसेंट निकालेंगे तब उसके बाद में सॉल्व करेंगे, पूरा लंबा चौड़ा इतिहास रचेंगे और 4 साल में जो है पेपर निकालेंगे। क्यों करना? 4 साल की चीज़ 4 महीने में करा दे तो कितना आसान है, बताओ। दिमाग लगाओ ना यार यहाँ पे।
अब आप यहाँ सॉल्यूशन में क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी इससे आसान कुछ नहीं देखे थे जीवन में। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है भैया, समझिए सॉल्यूशन में आप यहाँ पर एक तरफ मार्केट प्राइस रखिए और एक तरफ में आप सेलिंग प्राइस रखिए। आप यहाँ समझिए कि आपका आर्टिकल कितने का था, तो 1000 रुपये का था, आप बेचे कितने में, 729 में। तो पहले तो हम आपको यहाँ बोलेंगे ये कितने डिस्काउंट के बाद में है, 3 के। 3 से आप 1 पर लाना सीखिए। 3 से 1 पर लाने के लिए करते हैं क्यूब रूट। ये किसका क्यूब है, 10 का है मेरे भाई, और ये किसका क्यूब है, 9 का है। यार जब 10 के आर्टिकल को 9 में बेचोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का होगा, तो बोलोगे जो यहाँ बाद में है उसको ऊपर में रखो और जो पहले था उसको नीचे में रखो। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। अब उसके बाद में क्या बोलोगे, अब उसके बाद में बोलोगे एस पी आफ्टर 1 डिस्काउंट। एस पी आफ्टर 1 डिस्काउंट, एक ये सवाल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ना लिख करके हम यहाँ लिख लेते हैं, लो मेरे भाई यहाँ पर कि एस पी आफ्टर 1 डिस्काउंट, ठीक है। और दूसरा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर एस पी आफ्टर 2 डिस्काउंट, ठीक है। एक डिस्काउंट के बाद में एस पी कितना होगा, और एक मेरे भाई 2 डिस्काउंट के बाद में हमारा जो एस पी है वो हमारा कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो पहली बात, मार्केट हमारा कितना था, 1000 था, ठीक है। कितना डिस्काउंट बोला गया है, 1 डिस्काउंट। तो इसको कितनी बार गुना करोगे, तो 1 बार गुना करोगे। तो 1 बार गुना करोगे तो कितने का आर्टिकल बिकेगा, 900 रुपये का। यानी आप ये बोलना चाहते हो कि 1000 रुपये का आर्टिकल है, जो भी डिस्काउंट होगा, हमें परसेंटेज ही नहीं पता, बट जो भी डिस्काउंट होगा अगर हम 1 डिस्काउंट दे तो कितने में बिकेगा, 900 में। और अगर उसी का 2 डिस्काउंट दे दें यहाँ पे, तो बोलेंगे सर देखिए 1000 रुपये का आर्टिकल था, 1 डिस्काउंट के बाद 9/10 और अगले डिस्काउंट के बाद 9/10, तो 2 डिस्काउंट देना था इसीलिए 2 बार मल्टीप्लाई किया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 810 आ जाएगा। यानी 2 डिस्काउंट के बाद में कितने में बिकेगा, 810 में बिकेगा। इज दैट क्लियर टू यू? क्या ये आपको क्लियर है, क्या बढ़िया से समझ में आया है, बताइए यहाँ पर, क्लियर करिए मुझे, बोलिए। यानी 900 रुपये के वस्तु को 1 डिस्काउंट के बाद में, सॉरी 1000 रुपये के वस्तु को 1 डिस्काउंट के बाद में बेचा जाए तो 900 में बिकेगा, और वहीं 1000 रुपये के वस्तु को 2 डिस्काउंट के बाद में बेचा जाए 810 में। आप यकीन मानिए बिना डिस्काउंट निकाले भी आपने सेलिंग प्राइस निकाल दिया। और आज से पहले लोगों को क्या लगता था, एसपी निकालने के लिए डिस्काउंट चाहिए, अरे नहीं चाहिए भैया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, जिंदाबाद है ना, काम खत्म। समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो मूर्ख लोग होते हैं जो अपने आप को मेरे भाई जो है काफ़ी लंबे वे में लेकर के जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसके लिए आवश्यकता किसकी है, एमपी की और एसपी की। तो यहाँ पर भी सेम बात बोला गया इस क्वेश्चन में, किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस 1500 है, अगर हम देखें तो 2 डिस्काउंट दिया गया है X% का, और उसके बाद में वो सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर में, ये डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस नहीं है, ये डिस्काउंट है मेरे भाई, ठीक है। तो बोला गया कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ X% इज गिवन। 2 डिस्काउंट दिया गया है, अगर हम 1 डिस्काउंट दे तो क्या होगा। यानी समझना मेरी बात को, यहां पर आपको लिखना है मार्केट और यहां पर आपको लिखना है सेलिंग। यहां लिखना है मार्केट, यहां लिखना है सेलिंग। मार्केट प्राइस कितना है आर्टिकल का, तो 1500 है। इसमें हम 2 डिस्काउंट दिए थे, तो 2 डिस्काउंट के बाद में आप यहां पर 587.4 मत लिख देना, यार ये गलत है, ये सेलिंग प्राइस थोड़ी है भाई, ये किसके बराबर में है, ये डिस्काउंट की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, डिस्काउंट की वैल्यू है। सेलिंग की वैल्यू कब निकलेगी, एसपी हमारा कब निकलेगा। तो बोलोगे सर अगर आपको एसपी निकालना है तो आपको मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को घटाना होगा। मार्केट प्राइस कितना है, तो 1500 है, और हमने डिस्काउंट जो दिया है वो कितने का दिया है, तो 587.4 का हमने दिया है। लीजिए भाई घटाइए, 10 से 4 6, 9 से 7 मेरे भाई 2, 9 से 8 इतना आपका, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा 912.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 912.6 हो जाएगा। मार्केट में से डिस्काउंट घटाओ सेलिंग आएगा। तो आप ये कहना चाहते हो कि सर देखो ये 1500 रुपये का आइटम था, 2 डिस्काउंट देने के बाद में ये 912.6 में बिका है, और अगर मेरे भाई इसी पर हम 1 डिस्काउंट दें तो ये हमारा कितने में बिकेगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन नहीं किया है। मैंने क्या लिखा, इतने रुपए का आर्टिकल था, 2 डिस्काउंट देने के बाद में इतने में बिका है, तो अगर हम इसे 1 डिस्काउंट दे तो कितने में बिकेगा, अगर हम इसे 1 डिस्काउंट दे तो कितने में बिकेगा। क्या आप ये नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए। बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे गुरुजी सॉल्यूशन देखिए क्या है। सॉल्यूशन के लिए सबसे सिंपल फंडामेंटल है, हमें लेना होगा रेशियो। एक तरफ हम एमपी लिखेंगे, एक तरफ हम एसपी लिखेंगे। मार्केट हमारा कितना है, तो 1500 रुपये है। अगर हम एसपी की बात करते हैं तो ये हमारा 912 मेरे भाई 6 है। इसको हटा दो तो यहाँ 0 चला जाएगा। चला गया मेरे भाई, कट्टम कुटाई कर लो। कट्टम कुटाई करोगे तो देखो भैया
किससे काट सकते हो? 5 से काटोगे कोई फायदा नहीं है पूरा, या तो तुम्हें 5 और 3 दोनों उड़ाना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक एक बार है, ठीक है। और 5 और 3 15, और उसके बाद में 1000 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और हम किससे काट सकते हैं? 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से काट सकते हैं। आई थिंक 6 से काट करके देखते हैं। तो 6 से काटेंगे तो 6 का 2 गुना 12, 30 आ गया मेरे भाई। 6 से काटो तो 2500 बार में कटेगा, और 6 से काटोगे तो 15 बार में, और मेरे भाई 21 बार में। ये हमारा हो सकता है कुछ हिसाब किताब, सही है ना? बिल्कुल हमारा सही है। अब ये देखो, क्या ये किसी का रूट है? आप चाहो तो और काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलता हूँ मत काटो, ठीक है। तो ये कितने डिस्काउंट के बाद में है? 2 डिस्काउंट के बाद में। 2 डिस्काउंट से हमें किस पर आना है? 1 पर आना है। उसके लिए क्या करना होगा? तो रूट करना होगा। तो यहाँ ये 2500 का रूट होगा, और यहाँ ये 1521 का रूट होगा। क्या 1521 आपको किसी का रूट नजर आ रहा है? 39 का। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो ये 39 का होगा भाई। फटाफट ये स्पीड आनी चाहिए आपके अंदर में। तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा मेरे भाई 39। अब आप चाहो तो यहाँ पर मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2 को ही अप्लाई कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपनाओ। जहाँ जाना है वो टॉप में रहेगा, और जहाँ से आए हो वो बॉटम में रहेगा। ये तुम्हारा क्या आ गया? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या आ गया? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब अगर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बोला गया व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस आफ्टर 1 डिस्काउंट। यानी यहाँ पर इस आर्टिकल पर 1 डिस्काउंट देंगे तो कितने में बिकेगा। तो आंसर में आप यहाँ पर क्या लिखोगे? तो आंसर में बोलोगे गुरुजी इतना आसान सा बात है, सामान हमारा कितने का है? तो 1500 का है, और कितना डिस्काउंट देना है? 1। तो इसे कितनी बार गुना करना होगा? तो 1 बार में। तो 1 बार गुना करो। 50 से मेरे भाई यहाँ पर काटोगे तो कितनी बार में आपका कटेगा? ये मेरे भाई 30 बार में आपका कटेगा, ठीक है। और गुना कर दोगे तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 1170। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सी फॉर चलो इंस्पेक्टर बने, याद रखिएगा। तो ये वस्तु थी, 2 डिस्काउंट के बाद में इतने में बिका था, तो 1 के बाद में कितने में बिकेगा? तो सिंपल सी बात है भैया, ये आर्टिकल है, 2 डिस्काउंट के बाद में कीमत इतनी है, तो पहले हम इसका रेशियो लेंगे, ले चुके हैं। 2 से 1 पर आने के लिए रूट करते हैं, तो इसका रूट करेंगे तो 50, और इसका रूट करेंगे तो 39। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल गया। अब ये आर्टिकल पर 1 डिस्काउंट देना है तो 1 बार गुना, और 2 डिस्काउंट देना है तो 2 बार गुना करना पड़ेगा। बहुत शानदार। पूजा कुमारी, मिश रेशमा और बाकी सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। आइए एक सवाल जरा और लगा लीजिए तो यहाँ पे, ठीक है। एक सवाल मेरे भाई और आप लोग लगा लीजिए तो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, एक सवाल और लगा लीजिए यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया मेरे भाई। अब ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन जरा आप देख लीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, x% के 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद में इतने रुपए में बेचा जाता है। यदि उसी अंकित मूल्य पर इतने की एकल छूट दे दी जाए, यहाँ पर डबल कर दिया जाए मेरे भाई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर समझिए मेरी बात को लेकर के, ये मार्केट प्राइस है और ये मेरे भाई कितना है? तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। आर्टिकल हमारा कितने का है? तो 800 रुपए का है, और हम बेच कितने में रहे हैं? तो 612.5 में। लेकिन कितने के डिस्काउंट पे सर? 2 डिस्काउंट पे। अब यहाँ पर क्या होगा? तो उसी आर्टिकल पर अगर 1 डिस्काउंट दिया जाए तो कितने बिकेगा? बस फर्क यहाँ पर ये है सर कि यहाँ जो डिस्काउंट हुआ करता था वो x% का था, और यहाँ वाला डिस्काउंट हमारा 2x% का है। समझ गए? यहाँ पर एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, x% के 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद में इसकी कीमत इतने रुपए में बेचा जाता है। यदि उसी अंकित मूल्य पर इतने के डिस्काउंट मेरे भाई 1 अकेला दिया जाता है तो कितने में बिकेगा? सवाल देखिए एकदम हेड कांस्टेबल में, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, आईसीआर का पेपर, ऐसा है ना धज्जियां उड़ा के रख देगा दिमाग की। समझ गए मेरी बात को? एकदम ये बैंड बजा के रख देगा मेरे भाई। यहाँ पे करना है तो करना है, कैसे करना है कोई दिक्कत नहीं है, सब सिखाए हैं आपको। आप मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोलेंगे? बोलेंगे गुरुदेव समझिए, हम यहाँ पर लिखते हैं मार्केट और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग। समझ लीजिए। अब यहाँ पर आप समझिए मार्केट आपका कितना है? तो मार्केट आपका 800 है। मार्केट आपका कितना है? तो 800 है, और आपने बेचा कितने में है? 612.5 में। और कितने डिस्काउंट के बाद में? 2 डिस्काउंट के बाद में। अब आप बताओ 2 से 1 पर आने के लिए क्या करते हैं? रूट करते हैं। रूट करने के पहले यहाँ पर क्या लोगे? तो रेशियो लोगे। तो रेशियो लो जरा। रेशियो लेते वक्त में याद रखना यहाँ जब उड़ाओगे तो यहाँ तुम्हारा 0 आ जाएगा। आ गया मेरे भाई यहाँ पर। अब 5 से काटते हैं ना भाई, 5 से नहीं काट सकते, 25 से भी काट सकते हैं, काटने वाला तो किसी से भी काट लेगा। 5 से अगर आप काटोगे ना तो आपका मेरे भाई 1600 हो जाएगा, और अगर आप 5 से काटोगे ना भाई यहाँ पर
तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए 5 से हमारा एक बार में 5, 11 आ गया, 2 बार में 10, फिर 12 आ गया 2 बार में, और फिर इतना। अगर आप अभी भी काटना चाहते हो, 25 से काटना चाहते हो तो काट लो, हालांकि मैं तो यहीं पे रूट निकाल सकता हूँ, बट किसी को कष्ट है तो और 25 से काट लो। 25 का 6 गुना मेरे भाई 150, और 25 का 4 गुना 100। 25 से काटेंगे 25 का 4 गुना 100, और मेरे भाई 25 का 9 गुना 229। ठीक है, आप क्या बोलोगे, दो डिस्काउंट में 64 रुपए का आर्टिकल हमने 49 में बेचा है, तो एक डिस्काउंट पर आने के लिए क्या करेंगे, तो रूट, इसका रूट करो तो 8 आएगा, और इसका रूट करो तो मेरे भाई 7 आएगा। यानी ये अपने आप का कितना हुआ, तो ये अपने आप का मेरे भाई 7/8 हुआ। जहां जाना है वो ऊपर में, जहां से आए हैं वो नीचे में। अब क्वेश्चन में मेरे पास अगर ये बोलता कि अगर एक सिंगल डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ x का हम देते तो हमारा सेलिंग क्या होता, तो हम आंसर में यहां पर क्या बोलते पता है, तो हम मेरे भाई आंसर में यहां पर ये बोलते, सुनो ये तुम्हारा आर्टिकल कितने का था, 800 रुपए का था, ये 800 रुपए का था, और अगर इस पे सिर्फ एक डिस्काउंट मिलता और वो भी x का, तो ये अपने आप का हो जाता मेरे भाई कितना, तो 7/8। ये अपने आप में कितना हो जाता, 7/8। बट मेरी बदकिस्मती की बात यहाँ पे, इस क्वेश्चन में x नाम का डिस्काउंट नहीं मिला है, इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर 2x नाम का डिस्काउंट मिला है। अब ये 2x नाम का डिस्काउंट है तो क्या क्या हमें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो वैल्यू निकालना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, आप हमें ये बताइए। अब जैसे अपने आप का देखो, यहाँ ये जो डिस्काउंट है 12.5 है, 12.5 का डबल कर दोगे 25 आएगा, 25 आएगा मतलब 3/4 होगा। अब यहाँ पर क्या करें, क्या यहाँ पर वैल्यू निकालने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर से काम नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर में निकालने जाओगे आपको कष्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि वहाँ पर जो है, कई सारे लोगों का मानना यहाँ पर ये होगा कि इसका क्या करते हैं, 2x बोला है तो इसका हम डबल कर देते हैं। ये गलत सोच है, ये गलत अवधारणा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई डिस्काउंट का परसेंट निकालोगे। आप ये बात बोलोगे सर देखिए 8 रुपए की वस्तु है, एक डिस्काउंट के बाद में बिक कितने में रही है, 7 में, तो यहाँ डिस्काउंट का परसेंट निकालते हैं, यहाँ x का मान निकालते हैं, क्योंकि कल के दिन मेरे भाई 2x है, कल के दिन 3x हो जाए, कल के दिन मेरे भाई x + 5 हो जाए, मैं कहता हूँ भूल जाओ यहाँ पर 2x को, यहाँ पर x + 2 हो जाए, क्या करोगे मेरे भाई, तो बिना x निकाले x + 2 कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन कहाँ आया, ये देखो यहाँ पर आया है मेरे भाई कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ k + 20% इज अलाउड। आप बिना k निकाले k + 20 कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। तो यानी पहले k का मान निकालना पड़ेगा, उस डिस्काउंट का परसेंट निकालना पड़ेगा। तो वही बात है, अगर कोई 8 रुपए के आर्टिकल को 7 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट है, और कितने के ऊपर में है, तो 8 के ऊपर में है, और 1/8 × 100 पूरी कायनात को पता है कि 1/8 × 100 हमारा कितना होगा, या 100 को जब 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोला गया कि भैया अब यहाँ पर हमें कितने का डिस्काउंट देना है, तो एक सिंगल डिस्काउंट देना है, वो भी डबल, यानी अब जो नया वाला डिस्काउंट होगा वो मेरे भाई क्या होगा, तो इसका डबल, यानी डबल हो जाएगा किसका, तो 12.5 का, 12.5 का डबल यानी कितना परसेंट, 25%। कितना परसेंट, 25%। तो मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो देखो, हम बोलेंगे जो ये 800 रुपये दिया गया है ये अपने आप में क्या है, तो मार्केट प्राइस है, मार्केट का मतलब 100 की कीमत है, और मुझे क्या पता करना है, सेलिंग प्राइस। 100% के सामान में 25 का डिस्काउंट निकाल दो, यानी मुझे 75 का मान पता करना है। 100% में 25% निकाल दो, 75 का मान मुझे पता करना है। तो मैं यहाँ पर गुना करूंगा, 8 × 5 40 का 0, 4 पास में, 8 × 7 56 और 4 मेरे भाई 60, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बिना के निकाले आप अपनी बात को नहीं बना पाएंगे, आप नहीं समझा पाएंगे। आपको ये बात बोलना पड़ेगा कि सर देखिए 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आए, और 1 डिस्काउंट पर आए तो 8 का आर्टिकल 7 में बिका, यहाँ डिस्काउंट का परसेंट निकालो, 1 का डिस्काउंट 8 के ऊपर में यानी इतना परसेंट। आज मुझे मेरे भाई इसका डबल यानी 25% का डिस्काउंट देना है, तो अगर मैं 25% का डिस्काउंट दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आर्टिकल 25% के डिस्काउंट के बाद में इतने में यानी कितने बिकेगा, 600 में। इसी सवाल को मेरे भाई जस्ट इसी का फोटोकॉपी है आपका ये वाला क्वेश्चन 44, आप सेम मेरे भाई यहाँ पर बोल सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल मार्क फॉर ₹10,000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड k% इज इतना, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेम आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ इतना इज अलाउड। ये क्वेश्चन मेरे भाई हम आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, बना करके लेकर के आइएगा। अगले 1 घंटे हैं आपको रिवाइज करने के लिए, आपको थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर जो है
हम लोग बढ़िया तरीके से बाकी ये सारा सवाल करेंगे। यहाँ भी 2x वाला खेल है, ये भी हम खेल खेलेंगे और सारा क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग डिस्काउंट की तरफ में काफ़ी आगे बढ़ेंगे और काफ़ी सारी बातों को हम लोग जानेंगे। 6:30 वाली भी क्लास आप लोगों की डिस्काउंट की ही होगी, ठीक है। और मेरे भाई इस टॉपिक को जितना हो सकता है उतना कवर अप करके हम लोग आगे खींच लेंगे। 12:30 कैसे आया? 100 को 8 से भाग करना कितना आता है, जरा बताना भाई अभिषेक। ठीक है, 100 को 8 से भाग करके देखना, ठीक है। ये डिस्काउंट का कौन सा क्लास है बच्चे पूछ रहे हैं, बताइए। 4 नंबर है, 5 नंबर है? 4 नंबर है भाई, ये 4 नंबर है, अगला 5 नंबर होगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।